क्या आपने कभी सोचा है कि जब आत्मिक नेतृत्व से जुड़े लोग परमेश्वर का सम्मान करने में असफल होते हैं तो क्या होता है? आज हम इस्राएल के इतिहास के एक निर्णायक क्षण में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमें दिखाता है कि परमेश्वर का अपमान करने के क्या परिणाम होते हैं और विश्वास योग्य सेवा से कैसी आशा उत्पन्न होती है। हम एक शमूएल 2:30 से लेकर 4:22 तक की आयतों का अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम एली के घराने का पतन और शमूएल के उदय को देखते हैं, परमेश्वर के चुने हुए भविष्य वक्ता के रूप में। इस खंड का मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर उनका सम्मान करता है जो उसका सम्मान करते हैं, और वह भ्रष्टाचार और न्याय के बीच भी अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए विश्वास योग्य सेवकों को खड़ीडीढा करेगा। हमारी कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली बार हमने छोड़ा था। जहां युवा शमूएल प्रभु की उपस्थिति में बढ़ रहा है, वहीं एली के पुत्र जो याजक हैं अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। उनके कार्य इतने गंभीर हैं कि हमें बताया गया है यह पाप, उन युवकों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ा था, क्योंकि वे यहोवा की भेंट का अपमान कर रहे थे। यह एक शमूएल 2:17 में है। परमेश्वर एली के पास एक भविष्यवक्ता को एक भयावह न्याय के संदेश के साथ भेजता है। इन शक्तिशाली शब्दों को सुनिए। जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूंगा, पर जो मेरा तिरस्कार करते हैं वे तुच्छ समझे जाएंगे। एक शमूएल 2:30। यह आयत एक महत्वपूर्ण सत्य को समेटे हुए है जो पूरे पवित्र शास्त्र में गूंजता है। हमारा परमेश्वर के प्रति रवैया मायने रखता है। यह केवल बाहरी कार्यों की बात नहीं है, बल्कि उन कार्यों के पीछे जो मन है उसकी की बात है। एली के पुत्र याजकीय कर्तव्यों को निभा तो रहे थे, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर था। एली के घराने पर घोषित किया गया न्याय कठोर है। परमेश्वर घोषणा करता है कि वह एली की याजकीय वंश की शक्ति को छीन लेंगे और एक चिन्ह के रूप में एली के दोनों पुत्र एक ही दिन मर जाएंगे। लेकिन इस न्याय के बीच एक आशा की किरण भी है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक खड़ा करूंगा जो मेरे मन और मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। एक शमूएल 2:35। यह प्रतिज्ञा केवल शमूएल की ओर नहीं, बल्कि अंततः यीशु मसीह की ओर संकेत करती है, जो हमारे महान महायाजक हैं, जिन्होंने परमेश्वर के हृदय और मन को पूर्ण रूप से प्रकट किया। जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि युवा शमूएल परमेश्वर के साथ अपने संबंध में बढ़ रहा है। परमेश्वर रात में शमूएल को पुकारता है। शुरुआत में शमूएल परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानता और एली के पास दौड़ कर जाता है। तीसरी बार के बाद एली समझ जाता है कि यह परमेश्वर ही है जो पुकार रहा है, और वह शमूएल को उत्तर देने का निर्देश देता है, बोलिए प्रभु, क्योंकि आपका दास सुन रहा है। एक शमूएल 3:9। यह क्षण शमूएल की भविष्य वक्ता के रूप में सेवकाई की शुरुआत को चिह्नित करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उसकी सेवकाई परमेश्वर की आवाज को सुनने से शुरू हुई थी। परमेश्वर शमूएल को एली के घराने पर आने वाले न्याय को प्रकट करता है। यह एक छोटे लड़के के लिए एक भारी संदेश है, लेकिन शमूएल अगली सुबह इसे निष्ठा से एली को सुना देता है। एली की प्रतिक्रिया समर्पण की होती है। वह प्रभु है, जो उसकी दृष्टि में अच्छा है वही वह करे। एक शमूएल 3:18। जैसे जैसे शमूएल बड़ा होता है, यहोवा के भविष्यवक्ता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पूरे इज़राइल में फैल जाती है। लेकिन एली के पुत्रों के भ्रष्टाचार ने राष्ट्र की आत्मिक स्थिति पर भारी असर डाला है। जब इस्राएली पलिश्तियों के साथ युद्ध में हार का सामना करते हैं, तो वे एक गंभीर गलती करते हैं। वे वाचा के संदूक को युद्ध भूमि में ले जाने का निर्णय लेते हैं, मानो वह कोई शुभ चिन्ह हो।
जबकि वह परमेश्वर की उपस्थिति का पवित्र प्रतीक था जिसे आदर के साथ रखा जाना चाहिए था। परिणाम विनाशकारी होता है। इस्राएल न केवल पराजित होता है बल्कि वाचा का संदूक भी पलिश्तियों द्वारा छीन लिया जाता है। एली के पुत्रों की मृत्यु से यहोवा की भविष्यवाणी पूरी होती है। यह समाचार सुनते ही एली पीछे की ओर गिर जाता है, उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इन घटनाओं के आघात से एली की बहू को समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। अपने अंतिम सांस में वह अपने पुत्र का नाम इक्काबोद रखती है, यह कहते हुए कि इस्राएल से महिमा चली गई है। 1 शमूएल 4:21। इन दुखद घटनाओं का परिणाम हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। पहला, आत्मिक नेतृत्व बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। जो लोग परमेश्वर की प्रजा का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, उन्हें अपनी भूमिका को गंभीरता से लेना चाहिए और पवित्रता का अनुसरण करना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति को न तो नियंत्रित किया जा सकता है और न ही उसे हल्के में लिया जा सकता है। इस्राएलियों ने कठिन तरीके से यह सीखा कि वाचा का संदूक कोई जादुई वस्तु नहीं है जिसे वे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकें। तीसरा, परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है, चाहे वह न्याय में हो या नए नेतृत्व को उठाने में। यहां तक कि जब एली का घराना गिरता है, हम देखते हैं कि शमूएल एक विश्वास योग्य भविष्यवक्ता के रूप में उभरता है। चौथा, हमारे कार्यों के ऐसे परिणाम हो सकते हैं जो केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों और यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो आप इन सत्यों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? पहला, अपने हृदय की जांच करें और पूछें, क्या आप वास्तव में अपने जीवन में परमेश्वर का आदर कर रहे हैं और नेतृत्व की भूमिकाओं में भी? दूसरा, यह समझें कि परमेश्वर की उपस्थिति एक विशेषाधिकार है, कोई अधिकार नहीं। आइए हम उसके पास श्रद्धा और विस्मय के साथ आएं। तीसरा, छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बने। शमूएल की सुनने और आज्ञा मानने की तत्परता ने उसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया और परमेश्वर की विश्वास योग्यता में भरोसे के लिए भी। यहां तक कि न्याय के समयों में भी वह विश्वास योग्य सेवकों को उठाने के लिए कार्य कर रहा है। एली के घराने का पतन और शमूएल का उत्थान हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमेशा कार्य कर रहा है, यहां तक कि सबसे अंधकारमय समयों में भी। वह बाहरी रूप से परे देखता है और हृदय को देखता है और वह उनका सम्मान करता है जो उसका सम्मान करते हैं। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने जीवन के बारे में सोचें। आप ऐसा हृदय कैसे विकसित कर सकते हैं जो वास्तव में परमेश्वर का आदर करता हो? याद रखें, परमेश्वर की दृष्टि में उसकी ओर लौटने और उसके द्वारा अपनी महिमा के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्र बनने में कभी देर नहीं होती। आज आपकी निष्ठा आपके जीवन में और आपके आसपास के लोगों के जीवन में परमेश्वर के एक महान कार्य की शुरुआत हो सकती है।